ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं। ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम, गुरुवाणाय मुखो, गुरुपसायाव अष्ट सिद्धियो, गुरु भक्ति ये विद्या, साफल्यम हो। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान की पावन स्मृति को वंदन नमन। यहाँ विराजित परम आदरणीय परम वंदनीय आत्मज्ञानी सदगुरुदेव आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि महाराज साहब के चरण सरोज वंदन नमन। परम आदरणीय वंदनीय श्रद्धेय प्रवर्तक पूज्य श्री प्रकाश मुनि महाराज साहब, समादरणीय श्रवण संघीय प्रमुख मंत्री श्री श्री मुनि जी महाराज, समस्त संत वृंद, भगवती स्वरूपा महासाध्वी मंडल, धर्म प्रेमी बंधुओं, माता एवं बहनों, जिन वचनों का श्रवण, जिन वचनों का अनुकरण, जिन वचनों का चिंतन, जिन वचनों की आस्था हमारे जीवन को अर्थमय, आनंदमय, समृद्ध बनाती है, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिन वाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। पुमत्तमागम कुमार दोवी पुरोहिवो तस् जसाय पत्ती, विशाल कित्ती अतहे सुयारो, रायर्थ देवी कमलावय्य। इन छह जीवों की कुछ चर्चा हम कर रहे हैं। पात्र अपने आप में एक विशेष संदेश लिए हुए हैं। इन छह जीवों में चर्चा चल रही है चार की, माता पिता और उनके दोनों पुत्र। पिता भृगु पुरोहित, जब बालकों का जन्म हो जाता है, लाड़ प्यार से बड़े हुए बालक माता पिता के साथ अपने दिल की बात कहने लगते हैं, माता पिता की बात सुनने लगते हैं। उस समय में उनका आपस में संवाद चलता है और उस संवाद में भृगु पुरोहित अपने मन में रहा हुआ जो डर है, उस डर के कारण बच्चों को कुछ बातें बता रहा है। डर कौन सा है? देव ने कहा है कि दोनों बेटे थोड़े से बड़े हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, उसके बाद संयम ग्रहण कर लेंगे। वैसे कथा के अनुसार
दोनों भी भृगु पुरोहित और उनकी पत्नी यशा, ये भी आगे संयम लेकर के मोक्ष में जाएंगे। है कैसे जीवे? आगम की भाषा में चरम शरीरी जीवे। कैसे जीवे? चरम शरीरी, यानी जिस शरीर से वे अपना कार्य संपन्न कर लेंगे और पुनः जन्म मरण नहीं करेंगे, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएंगे, उसे क्या कहते हैं? चरम। चरम यानी अंतिम। जैसे चरम तीर्थंकरम कहते हैं, चरम शिखर कहते हैं, तो चरम यानी अंतिम। तो अंतिम यह शरीर जिन्होंने धारण किया है, पौद्गलिक शरीर जिन्होंने धारण किया है, ऐसे चरम शरीरी जीव। अब आप विचार करो, जो चरम शरीरी जीव होता है वो कितना उत्कृष्ट परिणामों वाला होता है। उसका हृदय, उसका मन, उसके विचार कितने उच्च होते हैं, लेकिन मिथ्यात्व उससे भी प्रभावशाली। भृगु पुरोहित पर मिथ्यात्व का प्रभाव है, दर्शन मोहनीय का प्रभाव है। जब वो अपने बेटों से बात कर रहा है उस समय मोह का उस पर प्रभाव है, और उस मोह के प्रभाव में वो स्वयं सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा है और अपने बच्चों को भी क्या कर रहा है? असत्य से जोड़ रहा है, उनको भी असत्य में कहीं ना कहीं फंसाने का प्रयास कर रहा है। भृगु पुरोहित उन्हें कहता है कि देखो बच्चों, तुम खेलने जाते हो, बाहर घूमते हो, कभी तुम्हें जैन साधु दिखाई दे तो उनके आसपास में भी मत जाना, क्योंकि उनके पास जो झोला होता है उसमें काफी तीक्ष्ण शस्त्र रखे होते हैं। उन शस्त्रों से वो बच्चों के हाथ पांव काट देते हैं और उनकी बहुत दुर्दशा करते हैं, उन्हें भीख मांगने लगाते हैं। इसलिए तुम क्या करना? जैन साधु के आसपास मत जाना। बच्चों ने पूछा, ये जैन साधु होते कैसे हैं? उन्होंने कहा, ये जैन साधु मुंह को बांधे हुए रहते हैं। देखिए कैसे कैसे डर होते हैं। हम लोग पूना में एक बार रास्ते से गुजर रहे थे, घरों की पंक्तियां थी, उन पंक्तियों के सामने से जा रहे थे। एक बच्चा रो रहा था, मां की गोद में था। मां ने कहा, बेटा चुप हो जा, नहीं तो ये बाबा तुझे ले जाएगा। बच्चा देखा और चुप हो गया। कैसे कैसे डर बच्चों के मन में डाल देते हैं। हम लोग 40 गांव में थे 95 में। उस समय में एक कार्यक्रम संपन्न करके पुनः 40 गांव में लौट रहे थे और रास्ते में एक कॉलोनी थी और उस कॉलोनी का रास्ता मुख्य रास्ते से आकर मिलता था। हम 5 संत थे, मुख्य रास्ते से आ रहे थे। एक बच्चा जो 8-9 बरस का होगा, अपनी ही मस्ती में खेलता हुआ भागता हुआ मुख्य रास्ते की तरफ आ रहा था। उसने हमको देखा, दूर से ही देखा और पुनः पलटा, और उसके पीछे जो लड़के आ रहे थे उनको कहने लगा, भागो भागो भागो, प्लेग वाले आ गए। उस समय सूरत में प्लेग का भयंकर ऐसा एक तरह से उपद्रव हुआ था, और उस समय में टीवी में सब ऐसे मुंह पर मास्क बांधे हुए लोग बताए जाते थे। तो जिनको प्लेग हुआ या जो उनके परिचारणा सेवा करने वाले थे उनको सबको मास्क होता था। तो उसने केवल हमारे मुंह पर कपड़ा देखा और बोले, भागो भागो, प्लेग वाले आए। तो ये क्या होता है कि एक तरह से डर इस प्रकार से कहीं ना कहीं अनजाने में पहुंचा दिया जाता है, भर दिया जाता है। वो बता रहे कि उनके मुंह पर कपड़ा बंधा होता है, उनके हाथ में एक डंडी होती है और उसको गुच्छा लगा होता है। ऐसे जो भी तेरे को साधु दिखे तो उनसे बच के रहना। बच्चों ने कहा, ठीक है। बच्चे थे और वो बच्चे थे जो मानते थे, अपने बड़ों की बात को सुनते थे। देखिए, बच्चों में जो संस्कार होते हैं, अनुभवी लोग कहते हैं कि 3 प्रकार से होते हैं। एक तो वो होते हैं जो पूर्व जन्म से उनके भीतर चले आए, जन्मों जन्म से। अब बच्चा जन्मते ही दूध पीना सीख लेता है, बच्चा जन्मते ही हाथ पांव को हिलाता है। कहां से सीखा है? आंखें चालू बंद करता है,
वो किसी को देख करके नहीं सीखा है, कुछ उसके पूर्व जन्म के संस्कार है जिसके कारण वे संज्ञाएं उसे उन चीजों को अपने आप क्या कर रही है, यहाँ पर काम आ रही है। कुछ पूर्व भाव के संस्कार, कुछ कुलगत संस्कार, कि जैसे परिवार में संस्कार होते हैं, अगर परिवार में बड़े चरण छूते तो छोटे भी क्या कर लेते हैं, चरण छूते हैं। अब हमारी इच्छा होती है कि बच्चे क्या करें, बड़ों के पांव छुए, बड़ों को प्रणाम करें, लेकिन बड़े ही अगर उस संस्कार को भूल गए हैं, बड़ों ने ही अगर अपने माँ बाप का, अपने बुजुर्गों का अभिवादन करना, उनको प्रणाम करना छोड़ दिया है, तो बच्चे कहां से सीखेंगे। कहना पड़ता है ऐसे झुको, ऐसे करो। अब वंदना हम खुद तो करते नहीं, हम तो केवल महाराज के पास जाएंगे, चरण स्पर्श करेंगे और बच्चे को कहेंगे मत्था टेक, हेड डाउन, हेड डाउन। अब वो कहां से डाउन करेगा। हम अगर उसके सामने इस प्रकार के, और हमने कई बार देखा है, अनेकों बार ऐसा प्रसंग आता है कि अगर माता पिता या बड़े भाई बहन झुक करके वंदन करते हैं तो उनको देख करके बच्चे भी स्वतः वो वंदना करते हैं, उनको कहने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप झुक जाते हैं, उन पर प्रेशर ना हो तो, दबाव ना बनाओ तो एक होता है पूर्व जन्म से आया हुआ संस्कार, एक होता है परिवार से आया हुआ संस्कार। कई जगह आप देखिए परिवार में संस्कार होते हैं कि छान करके ही पानी पीना है और उसे बाजार की वस्तुएं जो है वो नहीं खाना। ये संस्कार अगर है तो वह संस्कार उस बच्चे के जीवन में स्थायी रूप बन जाता है। और तीसरे प्रकार से संस्कार आता है जो वातावरण से आता है, उसको एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है। जैसे आपके भी बच्चे हैं, एक संस्कार वो अपने पूर्व जन्म से लाए हैं, एक संस्कार आप घर में दे रहे हैं और एक संस्कार वो कहां पा रहे हैं, जहां पर स्कूल में जा रहे हैं, जहां पर वो बच्चों के साथ खेलने के लिए जा रहे हैं, जहां कोचिंग में जा रहे हैं, वहां पर क्या है, वातावरण में संस्कार आ रहा है। जहां टीवी देख रहे हैं, वो संस्कार कैसे आ रहे हैं, वातावरण के संस्कार आ रहे हैं। ये वातावरण के संस्कार भी क्या करते हैं, जीवन को एक आकार देते हैं, जीवन को एक स्वरूप प्रदान करते हैं, हमारे आचार विचार वाणी को प्रभावित करते हैं। हमारा व्यवहार हो, हमारी भाषा हो, हमारे विचार हो, ये क्या होते हैं, इन तीनों संस्कारों से प्रभावित होते हैं। तो अब इनको जो है एक संस्कार दिया जा रहा है। और ये संस्कार क्यों दे रहे, किस कारण दे रहे, उनके अंदर अभी ममता का जागरण हुआ है कि अगर बच्चों को कहीं महाराज मिल गए और महाराज के कारण इनके मन में कहीं दीक्षा की भावना हो गई तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारे बच्चे हमसे छूट जाएंगे। बड़ी मुश्किल से मिला हुआ जो भी कुछ हमें होता है उसके प्रति हमारा लगाव बहुत ज्यादा होता है, बड़ी मुश्किल से मिला होता है। छोटे बच्चे आते हैं, उनको टॉफी कभी देने का मौका आता है तो थोड़ा हम परेशान करते हैं। उस बच्चे को जो है टॉफी सामने बता देते हैं, फिर हाथ आगे करता है पीछे लेते हैं, हाथ आगे करता है हम पीछे लेते हैं, उसको परेशान करते हैं। उसके बाद जब उसके हाथ में टॉफी आती है तो वो इतना उसको पकड़ करके रखता है कि वो जल्दी हमारे पास भी नहीं आता है, क्योंकि मुश्किल से मिली है। तो वैसे ही जो चीज, जो व्यक्ति, जो बात बड़ी मुश्किल से मिलती है, व्यक्ति का उसके प्रति लगाव, अटैचमेंट बहुत ज्यादा होता है। सिर्फ एक अपवाद है जिसे संस्कृत के सुभाषितकार ने कहा, अति परिचयादवज्ञा इति यद वाक्यो मृषैव तद भाति अति परिचितेप्यनादौ संसारेस्मिन् जायते वज्ञा। जिसके साथ हमारा ज्यादा परिचय हो उसके प्रति हमारे मन में क्या हो जाती है, अवज्ञा हो जाती है कि भाई अभी ये तो बहुत बार मिलता है, क्या इसको करना है। ऐसा होता है, लेकिन सिर्फ एक जगह नहीं होता है। ये संसार, ये सारे संबंध, ये सारे भौतिक पदार्थ हमको कितनी ही बार मिले तो भी क्या हो जाती है, इसके प्रति हमारे मन में कभी उदासीनता नहीं आती है, कभी इनके प्रति हमारे मन में त्याग की भावना नहीं आती है। वैसे ही हमारे लिए मुश्किल से मिलने वाली चीजों का आकर्षण होता है, लेकिन ये मनुष्य देह, ये कैसा मिला है। कभी हम सोचते हैं, कूतरा ने कागड़ा नजरे मन देखा ये छे
કીટેલા કીડી મકોડા માર્ગમાં ઉભરાય છે, જે કરે જેવા કરમ એવી ગતિમાં જાય છે। ये कैसे होता है कि हम कितने जीवों को देखते हैं, कभी हम भी उस रूप में थे, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे चींटी हो, चाहे सिंह हो, चाहे हाथी हो, चाहे लूला हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे अंधा हो, चाहे काना हो, हम नहीं बने। हम कभी ऐसा विचार नहीं करते कि हमको ये सारा जितना कुछ मिला कितनी मुश्किल से मिला, हम उसकी कुछ ना कुछ कद्र करें। लेकिन चलो ये हमें कद्र नहीं होती है, पर भृगु पुरोहित को क्या है, मन में एक प्रकार का डर है कि मेरे बेटे कहीं मुझे छोड़ करके चले न जाए, घर बार छोड़ करके चले न जाए। इसलिए उनको क्या किया, वो समझा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके मन में राग का भाव है। ज्ञानियों ने बताया 3 प्रकार का राग होता है। कितने प्रकार का? पहला राग स्नेह राग, पहला राग काम राग। पहला राग कौन सा होता है? काम राग। काम राग यानी जिसमें विषयों के प्रति हमारे मन में आकर्षण होता है। राग उसको कहते हैं जहां जो हमको अच्छा लगता है वो पाने के लिए हमारा पूरी तरह से कोशिश करना। और द्वेष होता है कि जो अच्छा नहीं लगता है वो जल्दी से जल्दी हमसे छूट जाए, इसकी कोशिश करना। अब आप ध्यान में बैठेंगे, कौशल में बैठेंगे, अब आंखें बंद करना अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसा होता है कब ध्यान पूरा हो जाए, कब ध्यान पूरा हो जाए, कब ध्यान पूरा हो जाए। अभी आपको बताया ना मंत्री जी महाराज ने हमारे कि इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा सा भोजन करना है कि आपका क्या हो जाए, दूसरी बातों की तरफ ध्यान न जाए। जो अच्छा लगता है हमारे लिए, जो एक तरह से अनुकूल लगता है, उसको पाने की तीव्र इच्छा राग है, और जो अच्छा नहीं लगता है उसको छोड़ने की तीव्र इच्छा द्वेष होता है। और ये राग द्वेष जो है ये हमारे जीवन को बहुत ज्यादा संचालित करता है। ये हमारी एक तरह से बहुत बड़ी प्रेरणा बनता है। इसको इंग्लिश में बेसिक इंस्टिंक्ट कहा जाता है कि जो हमारी मूलभूत अंत प्रेरणाएं होती है, तो ये राग और द्वेष के झूले में हम झूलते रहते हैं। तो राग है वहां द्वेष है, इसलिए हम वीतराग कहते हैं। हमारे परमात्मा को वीत द्वेष नहीं कहते। राग छूटेगा तो द्वेष छूटेगा। इसलिए राग का स्वरूप पहला कामराग, इंद्रिय के विषयों के प्रति जो हमारे मन में आकर्षण होता है वो कामराग। ये कामराग व्यक्ति को जो है एक तरह से अंधा बना देता है। आपको शायद पता होगा कि तुलसी रामचरितमानस की रचना करने वाले संत तुलसीदास जो थे, वो संत बनने से पहले, रामचरितमानस लिखने से पहले एक सामान्य व्यक्ति थे। उनका विवाह हुआ और उनका विवाह जो है रत्नावली नामक एक नारी से हुआ, एक महिला से, एक सुंदर स्त्री से हुआ। अब वो सुंदर स्त्री से विवाह हुआ तो उस विवाह के बाद में वो अपने पत्नी के प्रेम में इतना दीवाना हो गया, इतना दीवाना हो गया कि पत्नी को छोड़े ही नहीं। बड़ी मुश्किल से एक दिन अपने पति को बिना बताए वो पीहर में पहुंच गई। पीहर में पहुंच गई, पीहर ज्यादा दूर नहीं था, कुछ किलोमीटर की दूरी पर था। तो वह पीहर पहुंच गई और सूचना भिजवा दी बाद में कि मैं पीहर चली गई हूं। अब उस दिन संयोग से मूसलधार बारिश हो रही थी, भयंकर बारिश हो रही थी। ऐसे बारिश में भी शाम के बाद तुलसी का मन लगने तैयार नहीं। वह सोचने लगा कि अब मैं कैसे रहूंगा। पत्नी तो घर पर चली गई है, ठीक है, वो पीहर चली गई तो क्या बात है, मैं पीहर, उसके पीहर मैं चला जाऊंगा, अपनी ससुराल चला जाऊंगा। और ये सोच करके इतनी अंधियारी रात में मूसलधार बारिश में क्या हो गया, कहते तुलसी अपने घर से निकला। घर से निकल करके जहां पत्नी रहती थी वहां पहुंचा। रात का अंधेरा है, घर के सब दरवाजे बंद है। उस समय कहाँ ये टीवी लाइट वगैरह थे कि इसके कारण से अब तो रात भी आपकी क्या हो जाती है, दिन हो जाती है। 1-1 बजे तक घर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। लेकिन वो तो रात को सारा जो है एकदम से शांत नीरव वातावरण, उसमें वो पहुंचा। केवल बारिश हो रही है, बिजलियां कड़क रही है और गड़गड़ाहट की आवाज है, ऐसे में पहुंचा। और उसमें घर के दरवाजे बंद। अब जाए कहां से, दरवाजा बजाए तो बाकी लोग जाग जाएंगे। इधर उधर देख रहा था, बिजली के प्रकाश में दिखाई दिया कि जहां उसकी पत्नी रहती थी उस मंजिल के बाहर
वह पहली मंजिल के बाहर एक खिड़की खुली और रस्सी लटक रही है। उसने कहा, देखो मेरी पत्नी यहां भी आई तो उसने मेरे लिए क्या किया है, रस्सी लगा रखी है। तो वह उस रस्सी को पकड़ करके ऊपर चढ़ गया। कथा कहती है, और ऊपर जैसे ही वो धपाक से अंदर गिरा, पत्नी विचार करने लगी, ये रात को कौन आया, एकदम से डर कर जाग गई। तो उसने कहा, डरो मत, मैं आया हूं तुलसी। तो ये देख करके वो बड़ी आश्चर्यचकित हुई कि ये क्या तुम्हारा दीवापन, ये क्या तुम्हारा क्रेजीनेस। आज तो इसको क्या कर दिया है, लोगों ने एक तरह से स्टेटस बना दिया, क्रेजीनेस को स्टेटस बना दिया है, क्योंकि संस्कार हमारे धूमिल होते जा रहे हैं। हम पाश्चात्य वातावरण में और इस प्रकार के गॉसिप के वातावरण में इतना अपने आप को, ग्लैमर्स के वातावरण में इतना ज्यादा आज हमने जोड़ लिया है कि ये चीजें हमारे लिए एक तरह से क्या हो गई है, स्टंट बन गई है, स्टेटस का विषय बन गई है। लेकिन देखिए उस समय के संस्कार कैसे। उसने कहा, धिक धिक तो हे प्राण प्यारे, चाम हाड़ अति निरस हमारे, ऐसा मन जो लागत रामा, तो सुधरत तिहरे सब कामा। अरे तुलसी, तुम यहां आ गए, तुम्हारा मेरे इस अशुचि शरीर पर, इस हड्डी और चमड़ी के शरीर पर इतना मोह, अरे इतना प्रेम अगर तुम्हारा राम में होता तो तुम्हारे सारे काम सुधर जाते थे। जित्तो चित्त हराम में, ते तो हरि में होए, चलो जाए वैकुंठ में, पल्लो न पकड़े कोई। तो यह जो है, तुलसी ने सुना और उसे भी क्या हो गया, एक मन में चोट लगी। ये चोट सबसे बड़ी बात होती है, चोट नहीं लगती है, होता जरूर है, साथ में सभी के होता है। कोई भी हो, जो भी संसार में आया है, हर एक को इन हालातों से गुजरना पड़ता है, लेकिन चोट किसी किसी को लगती। तुलसी को चोट लगी और तुलसी उसी समय वहीं से संकल्प करके निकले कि अब मैं पुनः इस गृहस्थ जीवन में नहीं रहूंगा, मैं अपने जीवन को त्याग में जीऊंगा। और फिर एक इतिहास बना, एक ऐसी सुंदर रचना, एक ऐसी आध्यात्मिक रचना मानव जाति को मिली जो रामचरितमानस के रूप में प्रसिद्ध हुई। तो कहने का मतलब ये काम राग होता है। कामातुराणाम न भयम न लज्जा, जिसके अंदर वो विषयों के प्रति राग जाग जाता है, उसे ना तो डर लगता है ना शर्म लगती है। स्पर्शनरी बाता उंडी, इन जीवरी आदत भूंडी, ओ झटपट उठने भागे, तेड़ो न बुलावो लागे, कोई संवर ने समझावे, आश्रव ने बंद करावे, हिरी गर्दन ही झुक जावे रे ओ जीव मांदो पड़ जावे रे ओ जीव भोलो बन जावे रे ओ जीव गेलो बन जावे। भगवान कितने दिन से कह रहे हैं कि हम क्या करें, ध्यान साधना के लिए अपने आप को तैयार कर ले, फिर भी अब तक क्या हो रहा है, और ये नहीं मार साहब बराबर है, पर अभी ये तकलीफ आ गई, ये आ गया, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, हमारी बहानेबाजी चलती रहती। हम कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। संवररी याद दिलावे तो वो जो मान दो बढ़ जाए। आश्रव बंद करने की बात करो तो तुरंत क्या हो जाता है, हम एकदम से उस समय में ढीले पड़ जाते हैं। और अगर कहीं पर विषयों की बात आ जाए तो सबसे आगे हमारा नंबर होता है, पहले हमारी बुकिंग कर दो। कहीं अगर टूर जा रही है, कहीं अगर सब मिलकर के किसी प्रोग्राम को जा रहे हैं तो पहला मारो बुकिंग भी कर लीजो। मने क्यों छोड़ने गया, मने नहीं ध्यान करया, मने नहीं याद करया, मैं पैसा दे दे तो मैं कर ले। तो ये क्या हो जाता है, एक तरह से स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। तो ये काम राग जो होता है ना, ये व्यक्ति को क्या कर देता है, एक तरह से मिथ्यात्व में वह झूड़ देता है, उसे मिथ्यात्वग्रस्त बना देता है। दूसरा स्नेह राग होता है। स्नेह राग यानी जहां पर संबंध होते हैं, उन संबंधों में विशेष प्रकार से क्या होना, एक तरह से आकर्षण होना। जहां भी हमारा संबंध है, रिलेशन है, अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट के प्रति हमारा आकर्षण होना। अटैचमेंट में अट्रैक्शन यानी स्नेह राग। जैसे मां मरुदेवी कहते, उन्होंने कितनी पीढ़ियां देखी, 65,000। कितनी देखी, 65,000 पीढ़ियां देखी। सोचो क्या उस मां का आयुष्य और क्या उस मां का एक तरह से वह वात्सल्य होगा। 65,000 पीढ़ियों को जिसने अपना वात्सल्य दिया, वो माता मरुदेवी भी, कि वह ऐसी माता
जिसके भीतर में वो वात्सल्य का जबरदस्त ऐसा एक झरना था, वो माता भी अपने बेटे ऋषभ के संयम लेकर के साधना पथ पर चले जाने के बाद वर्षों तक कोई खबर नहीं मिली, तो मन ही मन में विचार करने लगी कि कैसा होगा मेरा ऋषभ, कहां होगा ऋषभ। और इसी में उन्होंने क्या किया, भरत को उपालंब दिया कि तुम तो खूब मौज मस्ती कर रहे हो और मेरे बेटे को भूल गए हो कि वो किस हालत में है। हालांकि भरत भी मरुदेवी का लाडला था। मरुदेवी जानती थी कि ऋषभ साधना के पद पर गए, पर क्या था वो, स्नेह राग था। एक संबंधों में रहा हुआ जो यह एक प्रकार का आकर्षण होता है, वो स्नेह राग होता है। यहां पर भृगु पुरोहित का जो है वह अपनी यशा भार्या में काम राग है, पुत्रों में स्नेह राग है, और एक राग है, उसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन बहुत भाग्यशाली है आप और हम कि हमें राग से वैराग्य और वितराग का मार्ग बतलाने के लिए स्वयं आचार्य भगवंत हमारे बीच उपस्थित है। आइए आप और हम सभी सुनेंगे आचार्य भगवंत के मुखारविंद से जिनवाणी अरिहंतवाणी अमृतवाणी पूज्य आचार्य भगवंत।